तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 27 जून पहला पाठ आमोस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 6 से 10, 13 से 16 तक। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के असंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूँगा। वह चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगाल को। वह दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों ही एक लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। वह गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आंखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया। वह देवदार की तरह ऊंचे और बलूत की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया और तुम्हें अमोरियों का देश प्रदान किया। देखो, पुलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीज़ों को रोंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी। वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा, धनुर्धारी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घुड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है, वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की रचना क्यों करते हो? अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो और तुम व्यभिचारियों से मेलजोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। तुम ये सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? मैं तुम्हारा एक एक अपराध गिनाकर तुम पर दोष लगाता हूँ। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वह मेरा सम्मान करता है। मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया।
यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करना। अनुवाक्य हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22 तक। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उनसे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।